सिख समुदाय द्वारा दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाने का संबंध छठे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब की 52 राजाओं के साथ ग्वालियर किले से रिहाई से है। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद गुरु हरगोबिंद साहिब ने सिख समुदाय को मुगलों के उत्पीड़न से निपटने के लिए खुद को हथियारबंद करने का संदेश दिया। उन्होंने मीरी और पीरी की 2 कृपाणें अपने साथ रखी और सिखों को घुड़सवारी सहित युद्ध कला में महारत हासिल करने का संदेश दिया। गुरु साहिब ने सिख समुदाय के संबंध में निर्णय के लिए अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना। गुरु साहिब की शाही, स्वतंत्र और निर्भीक जीवन शैली से सरकार हिलने लगी। गुरु घर के अनुयायियों ने मुगल शासकों को भड़काना शुरू कर दिया। बादशाह जहांगीर को ऐसा लग रहा था कि शायद गुरु साहब मुगल सरकार से अपने गुरु पिता की शहादत का बदला लेने के लिए युद्ध की सारी तैयारी कर रहे हैं। उसने गुरु साहिब को निशाना बनाना शुरू कर दिया और गुरु साहिब को ग्वालियर किले में कैद कर दिया। जहांगीर द्वारा विभिन्न रियासतों के 52 राजाओं की रियासतें जब्त करने के बाद उन्हें भी ग्वालियर किले में बंदी बनाकर रखा गया। किले में गुरु साहिब ने सरकारी खजाने से आने वाला खाना खाने से इनकार कर दिया। बंदी राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता का विचार त्याग दिया था और घोर निराशा में जी रहे थे। गुरु साहिब को बंदी बना लिया जाएगा। उन्होंने इसे ईश्वर की दया मानकर राजाओं को समझाया कि अत्याचारी केवल शरीर को गुलाम बना सकते हैं, आत्मा को नहीं। गुरु साहिब ने कहा कि इससे हमें ईश्वर के ध्यान में अधिक समय बिताने का अवसर मिला है। गुरु साहिब के प्रगतिशील विचारों का राजाओं के मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। जब सिखों सहित सभी धर्मों के लोगों ने गुरु साहिब को अनुचित तरीके से किले में रखने का विरोध किया तो मुगल सरकार ने गुरु साहिब को रिहा करने का फैसला किया। गुरु साहिब ने मुगल सरकार के सामने अपनी रिहाई के साथ साथ 52 राजाओं की रिहाई की भी शर्त रखी। इन 22 राजाओं को भी गुरु साहिब द्वारा रिहाई के समय पहने गए 52 कलियों वाले वस्त्र के साथ रिहा किया गया। किले से रिहाई के बाद गुरु साहिब श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। उनके आगमन की खुशी में सिख संगत अपने अपने घरों में दीपमालाएं और आतिशबाजी के साथ हरमंदिर साहिब पहुंचे। जुल्म का मुकाबला करने में सिख समुदाय द्वारा दिखाए गए उत्साह से मुगल सरकार बहुत परेशान थी। ये देखकर कि मुगलों द्वारा दिखाया गया डर सिखों को डराने में विफल रहा, उन्होंने सिखों की शक्ति के स्रोत श्री हरमंदिर साहिब को निशाना बनाना शुरू कर दिया। श्री दरबार साहिब में सिखों के आगमन पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए थे। गुरु गोबिंद सिंह की शहादत और बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत के बाद मुगलों ने सिख समुदाय पर अत्याचार बढ़ गए। जंगलों और निर्जन स्थानों में समय बिताते हुए भी सिख श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन करते थे। श्री हरमंदिर साहिब में बंदी छोड़ दिवस के उत्सव को रोकने के लिए मुगलों द्वारा सिख समुदाय के आगमन को रोकने के भी प्रयास किए गए थे। उस समय भाई मणि सिंह, जो दरबार साहिब में मुख्य ग्रंथी के रूप में कार्यरत थे, ने मुगल सरकार से बंदी छोड़ दिवस मनाने की अनुमति मांगी। सरकार ने यह मंजूरी बदनीयती के तहत टैक्स चुकाने के एवज में दी थी। जब भाई मणि सिंह जी ने बंदी छोड़ दिवस के अवसर पर एकत्रित सिखों पर अत्याचार की खबर सुनी तो उन्होंने सिखों को श्री दरबार साहिब आने से रोक दिया। सिखों पर हमला करने और उन्हें जान माल का भारी नुकसान पहुंचाने की योजना का पता चलने के बाद लोहे से लैस मुगल सरकार ने भाई मणि सिंह को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भाई मणि सिंह द्वारा बंदी छोड़ दिवस मनाने के लिए सरकार को कर देने से इनकार करने से सरकार को भाई मणि सिंह को गिरफ्तार करने का बहाना मिल गया। भाई साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और इस्लाम स्वीकार करने या मरने का आदेश दिया गया। भाई मणि सिंह जी शहादत के गौरवशाली इतिहास की रक्षा करते हुए शहादत देने को तैयार हो गए। भाई मणि सिंह जी ने गरज कर कहा, मैंने जीवन नहीं सीखा प्रिय, मेरा जीवन मेरे गुरुओं की अमानत है।
मैं उनके दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। भाई मणि सिंह को मुगल सरकार ने शहीद कर दिया था। बेशक भाई मणि सिंह द्वारा सिख सिद्दक करने के लिए दी गई शहादत का दिन दिवाली नहीं था, बल्कि उनकी शहादत का कारण दिवाली मनाना था। इस प्रकार सिख समुदाय के गौरवपूर्ण इतिहास में भाई मणि सिंह की शहादत की दूसरी गौरवशाली घटना भी बंदी छोड़ दिवस से संबंधित है। मिश्र राष्ट्र द्वारा बंदी छोड़ दिवस मनाने का उद्देश्य गुरु साहिब और भाई मणि सिंह की तरह जीवन की कीमत पर जबरदस्ती का मुकाबला करने की अनूठी भावना से ही पूरा हो सकता है। गुरु साहिब और शहीदों से मानवता की भलाई और सुरक्षा बंदी छोड़ दिवस मनाने का उद्देश्य मन में पूर्णाओं की रक्षा की परिपक्वता पैदा करने से ही पूरा होना है।